मैं डॉक्टर शशि प्रभा राय पी एकेडमी चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मेरे व्याख्यान का विषय है दुर्खीम महोदय के अनुसार आत्महत्या के प्रकार और निवारण। पिछले व्याख्यान में दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत का विश्लेषण किया था। अब उनके द्वारा बताए गए आत्महत्या के प्रकार की बातें करेंगे। दुर्खीम महोदय ने आत्महत्या के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला अहमवादी आत्महत्या, दूसरा परार्थवादी आत्महत्या, तीसरा असम स्थिति जन्य आदर्श शून्यतावादी आत्महत्या। पहला आत्मवादी आत्महत्या के संदर्भ में दुर्खीम ने कहा है कि जब व्यक्ति को समाज से बांधने वाली कड़ी कमजोर पड़ने लगती है तो व्यक्ति को अपने जीवन से बांधने वाली शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है। वर्तमान समय में अधिकांश आत्महत्याएं सामाजिक संस्थाओं में एकता के अभाव के कारण हो रही हैं, जैसे परिवार, धर्म, शैक्षिक संस्थाएं, राजनीतिक संबंध तथा सामाजिक नियंत्रण के साधनों के कमजोर होने के कारण ही आत्महत्याएं हो रही हैं। दूसरा परार्थवादी आत्महत्या। दुर्खीम के शब्दों में परार्थवादी आत्महत्याएं उन समाजों में पाई जाती हैं जहां सामाजिक एकीकरण की भावना आवश्यकता से अधिक गहन होती है। ऐसा संबंध सामाजिक आदिम समाजों में अधिक पाया जाता है क्योंकि उनमें एकीकरण बहुत अधिक है। आदिम समाज में नैतिक संहिताओं का दबाव बहुत अधिक है, इसलिए सरलता से आत्महत्या कर लेते हैं। दुर्खीम महोदय ने भारत में सती प्रथा का उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण जहाज के कैप्टन का भी दिया है। या सैनिक भी स्वेच्छा से सामूहिक नियंत्रण चेतना के कारण अपने को समाप्त कर वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। यथार्थवादी आत्महत्या करने वालों को मरणोपरांत बहुत सम्मान प्राप्त होता है, शहीद कहा जाता है तथा मरणोपरांत बहुत से पदक भी प्राप्त होते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित कहा जाता है। तीसरा असम स्थिति जन्य विसंगतिपूर्ण या आदर्श शून्यतावादी आत्महत्या। इसे स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने कहा है कि अचानक उत्पन्न होने वाली किसी भी संक्रमणकालीन दशा जैसे आर्थिक विपत्ति या औद्योगिक संकट के कारण समाज में कुछ व्यक्तियों की परिस्थिति बहुत गिर जाती है। इस दशा में उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपनी आवश्यकताओं को कम करें तथा स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण लगाना सीखें। इन नई दशाओं से बहुत लोग अनुकूलन नहीं कर पाते हैं तथा अपने कष्टपूर्ण अनुभवों के कारण ऐसे अनेक लोग अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। दुर्खीम महोदय का विसंगति या आदर्श शून्यता की स्थिति का अर्थ ऐसी दशा से है जो व्यक्ति की असीमित इच्छाओं के कारण समाज को नियंत्रित और नियमित करने वाले नियम प्रभावहीन हो जाते हैं। आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत पैदा होने वाली यह विषम परिस्थिति है। नियमहीनता की दशा में यह और बढ़ने लगता है जब व्यक्ति अनुशासनहीन व्यवहारों के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। विसंगति तथा आत्महत्या का संबंध बताते हुए दुर्खीम महोदय ने बताया है कि आत्महत्या की संभावनाएं उन व्यक्तियों में अधिक बढ़ जाती हैं जो अधिक धनवान हैं, विवाह विच्छेद हो जाए या अन्य ऐसे कारण जिनके अचानक होने से व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा या उसकी आर्थिक क्षति हो रही। इस प्रकार दुर्खीम महोदय ने आत्महत्या के जो स्वरूप या प्रकार बताया है उसका उत्तरदायित्व सामाजिक संबंधों पर ही आता है। सामूहिक चेतना से जब भी व्यक्ति का निराशापूर्ण या नकारात्मक संबंध होता है उसका परिणाम आत्महत्या के रूप में आता है। दुर्खीम महोदय के इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। समाजशास्त्री चिंतन में दुर्खीम का सिद्धांत एक नई दिशा है।
अपने ठोस तर्कों के आधार पर आत्महत्या को सामाजिक कारणों का परिणाम बताया है। व्यक्ति समाज और सामाजिक चिंतन के अधीन है। विभिन्न समाजों के धर्म, परिवार, नियम, नियंत्रणकारी साधन व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। अतः यह व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक उपज है। लोगों ने इस सिद्धांत की आलोचना भी की है और कहा है कि इन्होंने सामाजिक कारकों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है और अन्य कारकों की अवहेलना किया है। व्याधिकीय दशाएं ही अगर कारण है तो कुछ लोग ही क्यों आत्महत्या करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने मानसिक दशाओं को भी स्वीकार किया है। वास्तव में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की सहन करने की क्षमता समान नहीं होती है। एक ही परिस्थिति में किसी को अधिक प्रभावित करती है, किसी को कम। एक ही परिस्थिति में कोई हार न मानकर जीवन का नया मोड़ लेता है, कोई जीवन समाप्त कर लेता है। अतः समाज प्रमुख कारण है, लेकिन सब कुछ नहीं है। फिर भी यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इन्होंने अपने अनुभवी विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णित किया है। आत्महत्या का निवारण भी आवश्यक है। आत्महत्या की घटना पूरे विश्व में मानव समुदाय में पाई जाती है। यह विघटनकारी और व्याधिपूर्ण है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह प्रकृति की एक सुंदर रचना है। उसे ईश्वर ने मानव योनि दिया है जो सबसे उत्तम है। इसका उपयोग सदैव अच्छे और सृजनशील उत्तम कार्यों के लिए करें। आत्महत्या पाप है। जिसने संसार में जन्म दिया है उसे ही समाप्त करने का भी अधिकार है। कमजोर दिल वाले आत्महत्या करते हैं, जिनके अंदर साहस नहीं है, हताश हो जाते हैं या मानसिक रोगी हैं। अतः इसे रोकना आवश्यक है। पहला, मनुष्य को सदैव स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न और मुस्कुराता हुआ रहता है। यह मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी बूस्टर है। दूसरा, स्वस्थ सामाजिक वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा दूसरों के चेहरों की मुस्कान बनिए। तीसरा, सामाजिक नियंत्रण की शक्तियों के महत्व को समझें। परिवार, मित्र मंडली, विद्यालय, राज्य, कानून, धर्म सबका पालन करें। अगर कोई उचित सीख दे तो उसे ग्रहण करें, उसका मजाक न उड़ाएं। चौथा, समाज में प्रेम और सहानुभूति बनाएं। दूसरों को सहयोग देकर खुशी और संतुष्टि प्राप्त करें। दूसरा, सकारात्मक जीवन जिए, अच्छी सोच रखें। अतीत का दर्द भूलकर वर्तमान की खुशी को समेटिए। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। दूसरा, धार्मिक कुरीतियां, रूढ़ियां जो आत्महत्या की प्रेरणा देती हैं, उन्हें समाप्त करें। कानून के द्वारा या दंड के माध्यम से उन्हें रोकने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्तियों के उपचारात्मक सहयोग दें जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं। उनके लिए मनोविश्लेषक मनोवैज्ञानिक क्लिनिक खोलें और उनका उपचार करें। परिवार, विद्यालय, विवाह, मित्र मंडली, धार्मिक तथा सामाजिक संगठन इसे रोकने में सहयोग दें। बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, अच्छे कार्यों की आदत डाली जाए। खेल, पुस्तक, कला, गायन, वादन तथा अन्य ललित कलाओं के माध्यम से बच्चों को सकारात्मक सोच बनाई जाए। इस अनमोल और महत्वपूर्ण जीवन को कभी भी समाप्त करने का नहीं सोचें। सुख दुख जीवन का आवश्यक अंग है। जीवन के दो पहलू हैं, विवेक से उसका प्रयोग करें। किसी भी परिस्थिति में यह सोच उचित नहीं है। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य मिलेगा। आगे बढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती है। नमस्कार।